कि हम अगर बीमारी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें, और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें। तो अच्छे से सुन लेना भाइयों, शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है, कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करना है। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना है। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष, उसकी प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूटी, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होता। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला जाए। लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जलाधार, महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का लेपन पूरी जलाधारी पर करना। और महाराज जी जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय, ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर आते आते उसका स्पर्श कर दें। जिस दरवाजे से आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, जिस घर से आप जाओगे अपने घर के किसी भी दरवाजे पर उसका हाथ लगा दें या कोई स्थान को छू लें। जिसको आप दरवाजे को खोलकर दरवाजे को स्पर्श कर कर या दीवार को छूकर या अलमारी को छूकर जिसको भी छूकर आप जाओगे उसका स्पर्श कर लेना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उमा और महेश ही सब कुछ करेंगे जो उनको करना है, सब साथ। जय गणेश। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष जो कि 8 जुलाई को मनाया जाएगा। उस दिन है सोमवार, मंगलवार,
तो मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ती है उसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इसलिए रोग मुक्ति के लिए जो उपाय किया जाता है वो जरूर पूरा होता है। और रोग मुक्ति के लिए कहा जाता है कि प्रदोष महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष होती है रोग मुक्ति के लिए होती है, और शुक्ल पक्ष की प्रदोष धनलक्ष्मी के लिए होती है। जैसे कि गुरुजी ने अभी बताया, अभी आप लोगों ने सुना। तो प्रदोष के दिन का विशेष उपाय होता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल की पूजन का भी विशेष महत्व है। अगर प्रदोष काल में आप बेल वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं या बेल वृक्ष का नियम लेते हैं कि मैं बेल वृक्ष के नीचे दीपक लगाऊंगा, अपने घर के बाहर लगाऊंगा और शिव मंदिर में लगाऊंगा, तो आपकी जो भी कामना है जरूर पूरा होगी। जैसे कि नौकरी नहीं मिल रही है, धन की कमी है, कार्य प्राप्ति नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं आगे बढ़ रहा है, जैसे बहुत सी समस्याएं लाइफ में आती रहती हैं, तो उनके लिए प्रदोष का दिन आप लोग नियम जरूर बनाइएगा। सुबह शिव जी का पूजा अर्चना अच्छे से करिए। शाम के समय एक घी का दीपक जरूर लगाइएगा अपने मेन द्वार पर, एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे, एक शिव मंदिर में। आप लोग की इसका बेलपत्र वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है, तो अगर आप लगाते हैं शिव शक्ति का निवास होता है, तो आपकी माँ जरूर कामना शिव शक्ति पूरा करेंगी। और मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं, तो वहाँ मुख्य द्वार पर दीपक लगाने का मतलब है कि शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शिव जी माँ पार्वती के साथ, नंदी जी के साथ में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो कभी भी भगवान की दृष्टि कभी भी किसी के ऊपर पड़ जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कभी किस पे हो जाए जरा सी हम पे कर, को कोई नहीं जान सकता है। भगवान की दृष्टि कभी भी पड़ सकती है, इसीलिए अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जब कर्म करोगे तो फल भगवान स्वयं देंगे। ये वीडियो है प्रदोष के दिन का फ्रेंड्स। वीडियो जैसा लगा हो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं।